हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कुछ अप्रोक्सीमेशंस जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एरर कैलकुलेशन में, लेकिन साथ ही अप्रोक्सीमेशन आपको हेल्प करेंगे फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बहुत ही फास्ट सॉल्व करने में। तो समझते हैं इनको। तो आपको थोड़ा आइडिया दूँ ये अप्रोक्सीमेशन कैसे कैसे यूज़ होंगे। जैसे आपको अगर 96 का स्क्वायर रूट निकालना है, आप इस अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से फटाफट निकाल सकते हो, है ना। ऑब्वियसली आपका आंसर थोड़ा अप्रोक्सीमेट तो रहेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट या सेकंड डेसिमल प्लेस तक आपका आंसर करेक्ट होगा। ओके, सिमिलरली आपको रूट ऑफ 111 निकालना है, रूट ऑफ एनी नंबर निकालना है, आप इजीली निकाल सकते हो। इवन आप क्यूब रूट निकाल सकते हो ऐसे डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर का, जैसे 8.48 है ना। इसके अलावा और कैसे यूज कर सकते हैं, तो जैसे आपको 1/97 निकालना है, आप उसको ओरली कैलकुलेट कर सकते हो इस अप्रोक्सीमेशन से, और अप टू सेकंड या थर्ड डेसिमल प्लेस तक आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो समझते हैं क्या है ये। तो देखो, ट्रिक ना बहुत आसान है। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले कि 1 + x की पावर n आ रहा है, 1 + x मतलब कैसे, एग्जांपल आपको बता दूं। जैसे आपको मिला 1 + 0.02 टू दी पावर कोई भी नंबर, मान लो पावर आपका आ गया 0.5, ठीक है। यहां पे आप ऑब्जर्व करो, जो x है वो 1 से बहुत छोटा है, ठीक है। x इज मच स्मॉलर देन 1। ये जो सिंबल है, आपको लेस देन का सिंबल तो पता है ना, तो अगर मैं लेस देन के सिंबल को बार बार लिख दूं तो इसका मीनिंग क्या है कि x जो है वो टू मच स्मॉलर देन 1 है, बहुत ज़्यादा छोटा है। जैसे यहाँ पे आप देखो 1 है और उसके सामने 0.02, तो 0.02 और 1 के सामने कंपेयर करो, कितना छोटा नंबर हो गया, करेक्ट। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है, तब आप क्या कर सकते हो, 1 + x की पावर n को आप लिख सकते हो 1 + nx। ओके, ये सिंबल का मीनिंग है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जैक्ट इक्वल टू है नहीं, अप्रोक्सीमेशन मिल रहा है हमको। ओके, जो पावर है n, उस पावर को आपने x के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला बनता क्यों है वो जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं। पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुझे 1 + x का स्क्वायर निकालना है, तो आपको a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगाना है, a² + 2ab, यानी कि 2 × 1 × x, यानी कि 2x मिलेगा क्या, प्लस b²। ये फॉर्मूला बनेगा क्या, और 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही होता है, तो उसको स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में आप अगर सोचो x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती तो क्या होता। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल लेके समझाऊं। यहाँ पे 1 + 0.02 की पावर 2, तो इसको हम इस फॉर्मूला के हेल्प से एक्सपांड करते हैं, है ना। x की जगह कितना है 0.02, तो यहाँ पे 1 की जगह तो मैं 1 लिखूंगा, फिर 2 x की जगह में क्या लिखूंगा 0.02, करेक्ट, प्लस x का स्क्वायर यानी कि 0.02 × 0.02। ध्यान से ऑब्जर्व करो अब क्या होता है, 1 प्लस ये मुझे क्या देगा, फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है, 2 × 0.02 प्लस, जरा इसको ऑब्जर्व करो, अगर मैं 0.02 और 0.02 मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0.0004 मिलेगा क्या। इधर देखो बच्चों, ये वैल्यू आपकी कितनी है, ये वैल्यू 0.04 बनेगी सिर्फ, है ना। फिलहाल मैं इसको लिख देता हूं, एक काम करते हैं 0.04। तो 1 के सामने ये नंबर ऑलरेडी बहुत छोटा है, और इसको ऑब्जर्व करो, ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा है ना। तो मेरा ऑल्दो एग्जैक्ट आंसर है 1 + 0.0404, है ना। लेकिन अगर मैं इस लास्ट के नंबर को इग्नोर कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या मेरे आंसर में। इस लास्ट के नंबर को इग्नोर करने से मेरे ये 2 एंड के जो डेसिमल प्लेसेस थे वो गायब हो जाएंगे, है ना। तो अपने आंसर को क्या लिख सकता हूं, दिस विल बी इक्वल टू 1.04, है ना। 1 + 0.02 का जो स्क्वायर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.04। क्यों, ये नंबर को मैंने कर दिया है इग्नोर क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है, नेग्लिजिबल है। तो यहां से आप एक चीज सीखते हो, x का जो स्क्वायर है वही तो ये नंबर था, तो x का जो स्क्वायर है वो नेग्लिजिबल है ना। जब भी आपका x 1 से बहुत छोटा होगा तो उसका स्क्वायर जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, करेक्ट। एक और एग्जांपल से समझते हैं अपन, 1 + x का होल क्यूब ले लें तो क्या होता है, a³
प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, तो a क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1 बनेगा, प्लस 3 इंटू a² इंटू b, तो 3x मिलेगा क्या, प्लस 3 इंटू a इंटू b² तो 3ab² यानी कि 3x², प्लस b क्यूब यानी कि x क्यूब। तो अगेन अगर आप सोचो, अब मैं यहां पे अगर फिर से 1 प्लस 0.02 का क्यूब निकालता हूं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस x की जगह 0.02 है क्या, तो 3 इंटू 0.02 प्लस 3 इंटू 0.02 का स्क्वायर है ना, प्लस 0.02 का क्यूब। ओके, तो ये आपके पास कितना मिलेगा, 1 प्लस 0.06 प्लस 0.0012 प्लस 0.000008, ये नंबर आपको मिलेगा बच्चों, है ना। तो अगेन आप ऑब्जर्व करो, इसके सामने 0.06 के सामने ये ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो क्या मैं इसको नेग्लिजिबल मान लूं क्या। सिमिलरली ये नंबर भी बहुत छोटा है, तो मैंने इसको भी मान लिया नेग्लिजिबल। तो यहां से मुझे क्या मिला, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0.06 यानी कि 1.06। आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके देखो, आपको इसका क्यूब जो है वो 1.06 2 डेसिमल प्लेस तक तो बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा। उसके आगे के टर्म्स हमने ऑब्वियसली इग्नोर कर दिए, इसलिए आगे के डेसिमल अपने को मैच नहीं होंगे, है ना। तो यहां पे अगेन मैंने क्या किया है, ये x² और x³ को मैंने कर दिया है इग्नोर। मतलब जब भी आपका x 1 से बहुत छोटा है तो x की जो हायर पावर होती है यानी कि x² x³ वो क्या हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ हमारे ट्रिक में कि हम ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई कर पा रहे हैं बिकॉज इन एक्सपांशन हायर पावर्स ऑफ x आर नेग्लिजिबल, इसलिए हमने उनको अपने एक्सपांशन में कैलकुलेट नहीं किया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट समझो बच्चों, हमारी जो पावर n है, अभी तक तो हमने उस पावर को इंटीजर में लिया था, है ना, लेकिन आप n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। मतलब मैं यहां पे मेंशन कर दूं कि n बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब n की वैल्यू रियल नंबर में कुछ भी हो सकती है। आप उसको स्क्वायर रूट ले सकते हो, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, इवन पाई भी ले सकते हो। कोई भी नंबर n का ले लो, उसके साथ ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ओके, तो ऐसा क्यों, उसके लिए आप मैथ्स में, अभी तो जैसे आपका सेशन स्टार्ट हुआ है तो आपने पढ़ा नहीं होगा, बट मैथ्स में एक फॉर्मूला आता है बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो होता है उसको आप लिख सकते हो 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1/2 x² प्लस आगे आप लिख सकते हो इसको n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3 x³ और ऐसे बढ़ते जाएगा। मतलब ना यहाँ पे पहले x पहले से 1 है, फिर x है, फिर x² है, फिर x³ है एंड सो ऑन। तो ऐसे आपकी जो सीरीज है वो इनफाइनाइट बनती है। आपको हो सकता है कई बच्चों को ये सीरीज अभी समझ में नहीं आएगी, बट डोंट वरी, मैथ्स में आगे पढ़ोगे। तो फिलहाल बस मेरा बताने का पर्पज ये है इस सीरीज का कि आपका इस फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला को आप इस तरह से एक्सपांड कर सकते हो। तो अगेन इस एक्सपांशन में हमारे जो x की हायर पावर है, x² है, x³ या आगे की जो भी टर्म है, इन सब को हम मान लेते हैं नेग्लिजिबल, क्योंकि x की हायर पावर बहुत छोटी हो जाएंगी अगर आपका x 1 से बहुत छोटा है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 1 प्लस nx। ओके, तो हमारी ट्रिक को हम पहले कुछ सिंपल एग्जांपल्स पे ट्राई करते हैं, है ना। सबसे पहले जैसे मुझे निकालना है स्क्वायर ऑफ 1.03, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मुझे क्या करना है, 1.03 का स्क्वायर निकालना है। इसको बच्चों हमें पहले अपने ट्रिक वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इसको 1 प्लस 0.03 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। 1.03 को मैंने ये लिख दिया। अब ये 1 प्लस x बन चुका है और आपका जो x है वो 1 से ऑलरेडी बहुत छोटा है। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस पावर जो है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 0.03, तो ये बन जाएगा 1.06 बन जाएगा बच्चों। तो ये मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर आया ट्रिक को यूज करके। लेकिन अगर मैं यही चीज कैलकुलेटर से करता हूं
तो कैलकुलेटर से मेरा आंसर क्या आएगा, 1.0609 आएगा। तो इन दोनों में आप कंपेयर करो, सेकंड डेसिमल तक सब कुछ परफेक्ट है, बस जो आपका लास्ट का जो डेसिमल है यानी कि एक्चुअली ये वाला जो है बस वो गड़बड़ है ना। तो इतना सा हमारे आंसर में गड़बड़ होता है, इतना तो एडजस्टेबल है, मतलब एटलीस्ट हमारे 11th-12th के पेपर्स में तो इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है। आगे जब आप इंजीनियर बन गए तो आपके अप्रोक्सीमेशन हो सकता है और ज़्यादा अच्छे रिक्वायर्ड हो, तो उस केस में यू कैन डिसाइड देन। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट का आंसर 1.06, और जबकि कैलकुलेटर वाला आंसर कितना है, कैलकुलेटर आंसर वो कितना है 1.0609। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है क्यूब ऑफ 1.02। तो ये तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं एक्सप्लेनेशन के टाइम में। इसका हमें आंसर क्या मिला था, 1.06। और अगर आप इसको कैलकुलेटर से करोगे तो आपको मिलेगा 1.061208। कैलकुलेटर से एग्जैक्ट ये आंसर मिलेगा, और इन दोनों में अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, अब बच्चों जैसा मैंने बताया कि पावर की आप वैल्यू सिर्फ इंटीजर नहीं बल्कि कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्वायर रूट ऑफ 1.02 कैसे करेंगे। मुझे अगर स्क्वायर रूट निकालना है 1.02 का, तो क्या मैं इसको 1.02 टू दी पावर 0.5 लिख सकता हूं क्या। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, पावर में 0.5 लिखना। इसको मैं लिख सकता हूं फिर 1 + 0.02 टू दी पावर 0.5। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा क्या, पावर को कर दो नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 + 0.5 इंटू 0.02। क्या आंसर मिलेगा बच्चों, यहां से आपके पास आ जाएगा, ये इधर मैं लिख देता हूं 1.01 मिलेगा। कैलकुलेटर में आप खुद से ट्राई करो आपको क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर से आपको मिलेगा 1.0099। तो जरा देखो ये 1.0 तक एग्जैक्टली सेम है, आगे यहाँ पे 099 है, तो 099 अप्रोक्सीमेटली 100 तो हो ही सकता है ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, राइट। तो मैंने 099 को अप्रोक्सीमेटली 100 लिख दिया, तो ये दोनों आंसर नियरली तो इक्वल हैं, बहुत ही छोटा डिफरेंस है। ओके, अब आप क्यूब रूट ऑफ 1.09 ट्राई करो। तो क्यूब रूट ऑफ 1.09 मुझे क्या मिलेगा, तो 1.09 का अगर मैं क्यूब रूट निकालता हूं, सो दिस इज बेसिकली 1.09 टू द पावर 1/3। क्यूब रूट मतलब पावर है 1/3 है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 0.09 टू द पावर 1/3। अगेन अब मैं अपना अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला लगाऊंगा, 1 प्लस ये पावर को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/3 इंटू 0.09 होगा क्या। तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 1.03 मिल जाएगा बच्चों। और कैलकुलेटर से कंपेयर करो, आपका आंसर भी अप्रोक्सीमेटली इतना आना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट 1.03 रेज्ड टू पावर 3.5। ओके, 1.03 टू दी पावर 3.5। जैसा मैंने आपको बोला था, पावर में आप कोई भी नंबर ले लो, बिंदास सबसे सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 1 + 0.03 टू दी पावर 3.5। ओके, तो अगेन ये पावर को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 + 3.5 इंटू 0.03। तो कितना आता है आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू 1 + 3 इंटू 5 15 और 1 कैरी, 3 इंटू 3 9 + 1 10, 105। और डेसिमल अपने को कितने चाहिए, 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो 0.105। तो आपका ये जो बनेगा 1.105 होगा आंसर। ओके, अगेन कैलकुलेटर से कंपेयर करो क्या आता है। कैलकुलेटर से आपको मिलेगा 1.108996 कुछ आता है। तो ये मतलब अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। जो थर्ड डेसिमल प्लेस है वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया और वो चलता है ना, क्योंकि ये थर्ड डेसिमल प्लेस मतलब बहुत छोटी वैल्यू होगी। ओके, अब बच्चों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि 1 + x की पावर n अप्रोक्सीमेटली 1 + nx है। कब, जब आपका x 1 से बहुत छोटा है। तो ये पॉइंट आपको कभी भूलना नहीं है। क्यों, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर मैं 1.5 का स्क्वायर निकालूं
तो मैं इसको 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर कर सकता हूं क्या? अब जरा देखो, x की वैल्यू 0.5 है और 0.5 ना 1 से बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, सिर्फ आधा है। यहां पे आपका ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रहा। ओके, हियर x इज नॉट मच स्मॉलर देन 1। तो अब देखो, अगर मैं यहां पे अपना अप्रोक्सीमेशन लगाऊं तो क्या होता है? तो मैं 1 प्लस 2 इंटू 0.5 कर दूं तो ये कितना होता है? 1 प्लस 1 यानी कि 2 होता है। जबकि अगर मैं कैलकुलेटर से इसको करता हूं, कैलकुलेटर से मुझे क्या मिलेगा? 1.5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2.25। तो इन दोनों में बच्चों डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया, यानी कि आपका अप्रोक्सीमेशन अभी एप्लीकेबल नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखो, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब जाके आपको ये अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। ठीक है, तो बच्चों अब जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था रूट ऑफ 96 निकालना है अप्रोक्सीमेटली विदाउट कैलकुलेटर, तो अब समझते हैं कैसे होगा। तो देखो, मैंने तो आपको ट्रिक क्या सिखाई है कि 1 प्लस एक्स की पावर n जब गिवन हो तब हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे तो 1 प्लस समथिंग तो है नहीं, 96 तो 1 से बहुत ज़्यादा दूर है। तो ऐसे में हम इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें वही समझना है। तो ध्यान से समझो, 96 जो है मुझे उसका रूट निकालना है ना, तो आपका फर्स्ट स्टेप जो है, स्टेप 1 आपका है नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर को आइडेंटिफाई करो। तो 96 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा 100, है ना। तो अब मैं 96 को क्या लिख सकता हूं? स्टेप 2, मैं रूट ऑफ 96 को लिख सकता हूं रूट ऑफ 100 माइनस 4, ये लिख सकता हूं क्या, है ना। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट होगा बच्चों? ये फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा? तो अगर मैं यहां से 100 कॉमन लेता हूं, ध्यान से समझो, ये आपका हो गया स्टेप 3। तो मैं लिखूंगा इसको रूट ऑफ 100 कॉमन लो, तो 1 माइनस 4 अपॉन 100 होगा क्या, है ना। यहां से मैंने 100 बाहर लिया तो ब्रैकेट में ये बचता है। अब वापस से 100 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाके देखो, आपको वापस से ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब ये मेरा बन चुका है फॉर्मूला, क्या, रूट ऑफ 100 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 0.04। देखो, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में दोनों को कर दिया है अलग, है ना। और यहाँ पे 1 माइनस 4/100 है, तो 4/100 को मैंने लिख दिया है 0.04, ये नंबर आ चुका है, करेक्ट। अब आपका ये जो नंबर है ये इस फॉर्म में हो चुका है कन्वर्ट। ओके, तो बस अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 100 का रूट क्या होगा? 10 होगा, इनटू इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0.04 टू द पावर 1/2, क्योंकि रूट मतलब क्या होता है बच्चों? रूट मतलब होता है पावर में 1/2 रखना, है ना। तो ये आपका बनेगा 10 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 0.04, क्योंकि जो पावर है वो आपकी अंदर जाके मल्टीप्लाई होगी। तो ये मुझे मिलता है 10 इंटू 1 माइनस 0.04/2 कितना होगा? 0.02। तो ये बन जाएगा बच्चों 10 इंटू 0.98, यानी कि 9.8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 96 आपका होगा 9.8। और ऑब्वियसली आप कैलकुलेटर से करके देखो, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, आपको फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक तो करेक्ट है, आगे के वैल्यूज थोड़े चेंज हो सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, रूट ऑफ 111, ये आप खुद से ट्राई करो, पॉज करो वीडियो, यहाँ पे खुद से ट्राई करो। चलो कंटिन्यू। तो आपका स्टेप 1 है बच्चों, हमें नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिफाई करना है। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर वो आपका हो जाएगा 121, ले लूं क्या? 11 का स्क्वायर होता है 121, है ना। तो स्टेप 2 मतलब क्या? मैं अपने नंबर को यानी कि रूट ऑफ 111 को लिखूंगा रूट ऑफ 121 माइनस 10 लिख दूं क्या? ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब क्या, चलो यहीं पे छोड़ते हैं, स्टेप 3 में लिखते हैं अपन, है ना। अब मैंने यहां से 121 में कॉमन ले लूंगा बाहर, तो मुझे यहां से मिलेगा 1 माइनस
10/121। अभी फिलहाल इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की अर्जेंसी नहीं है, बाद में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 121 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 10/121। तो स्टेप 4 में आपका कैलकुलेशन आ जाती है अभी। तो रूट ऑफ 121 क्या होगा बच्चों, 11 है ना, इंटू 1 माइनस 10/121 टू द पावर 1/2 लिख दूं क्या, क्योंकि रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर में 1/2 रखना। तो अब मुझे ये पावर को नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 11 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 10/121। तो यहां से हम इसको काटे तो मेरे पास बचता है 5 बचता है, ठीक है। अब आगे मुझे क्या मिलेगा, सो दिस इज इक्वल टू, अब ना ये फ्रैक्शन थोड़ा गंदा है तो इसलिए आप क्या करो, 11 को अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो। तो 11 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 11 माइनस 11 इंटू 5/121, 11 इंटू 5/121। ओके, तो अब जरा यहां पे ऑब्जर्व करो क्या होगा, ये इसको काटेगा तो मुझे 11 मिलेगा क्या नीचे। ओके, अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल में। 5 डिवाइडेड बाय 11 को करो डेसिमल में कन्वर्ट, क्या मिलता है। तो मैं यहां पे करता हूं कैलकुलेट, 11 माइनस 5, तो 0 पॉइंट लगाएंगे 50, 11 इंटू 4 44, बचा 6, अगेन 60 हो गया, तो 11 इंटू 5 55, बचा 5, तो ये 4545 रिपीट होते जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको इतना लिख के छोड़ता हूँ 0.45। तो 11 माइनस 0.45 कितना होगा बच्चों, ये आपको अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 10.55। आप कैलकुलेटर से करो कैलकुलेट, 111 का रूट कितना आता है अप्रोक्सीमेटली, मतलब इसके आसपास की वैल्यू आपको मिलेगी। अब प्रॉब्लम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 9। तो क्यूब रूट ऑफ 9 बच्चों कैसे मिलेगा, पहला स्टेप आपका देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट निकाला था, लेकिन अब हम निकाल रहे हैं क्यूब रूट। तो उसके लिए हमें चाहिए नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर बच्चों, जो कि 8 होगा क्या, क्योंकि 8 क्या है, 2 का क्यूब है। तो स्टेप 2 में जाते हैं हम, मैं क्यूब रूट ऑफ 9 को लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 8 + 1। ओके, तो अब यहां से मतलब मैं अब स्टेप नहीं लिख रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूं इसको मैं, क्यूब रूट ऑफ 8, सॉरी वेट, क्यूब रूट ऑफ 8 कॉमन ले लो तो 1 + 1/8 मिलेगा, है ना। अब इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ये दोनों को अलग कर दो, तो क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1 + 1/8 मिलेगा मुझे। यहां से मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 8 आपका कितना होगा, 2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 1/8 टू द पावर 1/3। क्यूब रूट आपका क्या होता है, पावर 1/3 होता है बेसिकली। तो अगेन यहां पे मैं लगाऊंगा अप्रोक्सीमेशन 2 इंटू 1 प्लस, ये पावर को कर दो नीचे मल्टीप्लाई, 1/3 इंटू 1/8 हो जाएगा। ओके, तो ये हमें मिलेगा। अब इसको आप किसी भी तरह से सॉल्व करो, या तो आप अभी डेसिमल में कन्वर्ट करो या पूरा सिंपलीफाई करके बाद में डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो सबसे सेम आंसर मिलेगा। बट मैं प्रेफर करता हूँ लास्ट में डेसिमल्स में कन्वर्ट करना, है ना। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 इंटू 3 24 होगा, 24 सामने मल्टीप्लाई होगा, 24 + 1 25, तो हो जाएगा 2 इंटू 25/3 इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 मिलेगा, तो ये मेरा हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 12 हो जाता है। तो अब मेरा अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना आएगा, 12 इंटू 2 24, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, काफ़ी नहीं है तो 0, तो 100, 12 इंटू 8 96। तो क्यूब रूट ऑफ 9 अप्रॉक्सीमेटली होगा 2.08। ट्राई करो कैलकुलेटर से, सेम आंसर मिलना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे क्या आता है आंसर। चलो मैं भी स्टार्ट करता हूं अभी। तो क्यूब रूट ऑफ में इसको लिख सकता हूं 8 + 0.48। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपका जो 8 है वो परफेक्ट क्यूब है। इसको मैं लिखूंगा क्यूब रूट ऑफ 8 कॉमन लो, 1 + 0.48/8। तो यहां पे जरा हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो ये बनेगा आपका 0.06 बनेगा, ठीक है।
तो ये मुझे मिलेगा 8 को अलग कर दो तो क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस 0.06, तो 1 प्लस 0.06, तो ये बन जाएगा क्या, क्यूब रूट ऑफ 8 हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0.06 टू दी पावर में लिखूंगा 1/3, क्योंकि क्यूब रूट होता है पावर में 1/3 के बराबर, तो होगा 2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0.06, है ना, पावर को मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है x के साथ। तो अगेन यहाँ पे अगर मैं कैंसल आउट करूँ तो ये 0.02 बचेगा यहाँ पे। सो ये हो गया मेरे पास 2 इंटू 1 प्लस 0.02 यानी कि 1.02, तो आपका जो आंसर आता है वो हो जाता है 2.04। इसको आप कैलकुलेटर से करके देखो तब भी सेम आंसर आएगा। तो अब क्यूब रूट स्क्वायर रूट बहुत हो गए, अब आते हैं फ्रैक्शन पे। अगर आपको इस टाइप का कोई फ्रैक्शन आ गया तो इसको लॉन्ग डिवीजन से करो, थोड़ी मेहनत लगती है ज़्यादा, तो शॉर्टकट क्या लगाएं, क्योंकि एग्जाम में हमको थोड़ा बहुत शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ती है। तो करना क्या आपको, बहुत आसान है, हमें इसको कन्वर्ट करना है 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्म में। लेकिन होगा कैसे कन्वर्ट, तो समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो इसको 1/97 को 100 माइनस 3 लिख सकता हूं क्या, 97 इज व्हाट 100 माइनस 3। यहां से आप 100 कॉमन लो तो 1 माइनस 3/100 बचेगा, तो ये हो जाएगा कि आपको 1/100 1 माइनस 0.03। अब हमें 1 प्लस एक्स का फॉर्म दिख रहा है बच्चों, ओके, बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो आपका ये जो पूरा नंबर है, पूरी जो ब्रैकेट है वो डिनोमिनेटर में है, लेकिन अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊं तो इसकी पावर -1 होगी क्या, है कि नहीं, ध्यान से समझो। यहां पे ये डिनोमिनेटर में है विथ पावर 1, तो अगर मैं इसी ब्रैकेट को न्यूमरेटर में ले जाऊं तो इसकी पावर हो जाती है -1, और डिनोमिनेटर में 100 तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है ना, ये 100 मैंने वापस लिख दिया। तो अब यहां पे आपको लगाना है अप्रोक्सीमेशन। ये आपका 1 प्लस एक्स का फॉर्म आ चुका है, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका प्लस एक्स है, तो बेसिकली मैं इसको एक्स को मैं -0.03 ले सकता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस जो पावर है उसको करो अंदर मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू 0.03 होगा क्या, ठीक है। ये पावर -1 मैंने नीचे कर दी है मल्टीप्लाई इसके साथ, है ना, ये माइनस साइन रिटेन करना है, उधर कुछ कंफ्यूजन मत करना आप लोग, ओके। तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 0.03/100 माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है, तो ये 1.03/100 यानी कि मुझे मिलेगा 0.0103। ट्राई करो कैलकुलेटर से, आपको ये आंसर पक्का मिलेगा, 4 डेसिमल प्लेस तक मेरा आंसर श्योर यही वैल्यू होगी, ओके। अब बच्चों इस अप्रोक्सीमेशन मेथड को हम और एक्सटेंड करते हैं, देखते हैं इसको और किस तरह से कहां पे एप्लीकेबल है। तो मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मुझे 1.02 इंटू 1.03 निकालना है, कितना होगा। ऑब्वियसली आप कैलकुलेटर से इसको कर सकते हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हाथ से भी कर सकते हो, आपको एक आंसर मिलेगा। लेकिन अगर मुझे टाइम कम हो, शॉर्टकट में इसका अप्रोक्सीमेट आंसर सिर्फ चाहिए, एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.02 इंटू 1 प्लस 0.03 लिख दूं क्या, है ना। इसको मैंने इसके बराबर लिखा और 1.03 की जगह लिखा ये। अब आप जरा इसको पहले एक्सपांड करो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। तो 1 इंटू 1 मुझे 1 मिलेगा क्या, प्लस 1 इंटू 0.03 0.03 होगा, प्लस 0.02 इंटू 1 0.02 होगा क्या, और प्लस करो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0.02 इंटू 0.03, तो ये क्या बना 1 प्लस 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.02 टू 0.03 कितना होगा 0.0006 हो जाएगा। तो अगेन ये लास्ट वाली टर्म बहुत ज़्यादा छोटी है, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। तो मुझे बस इसको 1 के साथ ऐड करना है, ये मिलेगा मुझे 1 प्लस 0.05, है ना। तो यहां से आपने क्या सीखा, इसको मैं जनरलाइज कर दूं क्या, इसको जनरलाइज करके बनेगा, अगर मेरे पास 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई है और गिवन दैट आपका x और y दोनों ही 1 से बहुत छोटे हैं,
तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना। यहां देखो आपका x की जगह 0.02 है, y की जगह 0.03 है, तो मैंने x और y को बस ऐड किया है यहाँ पे, करेक्ट। अब इस फॉर्मूला को मैं और ज्यादा जनरलाइज करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स पावर n, या m लिखते हैं, प्लस 1 प्लस वाई पावर n प्लस 1 प्लस z पावर मान लो p ले लिया मैंने, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 1 प्लस m को x से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, प्लस n को y से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस p को z से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये आपका अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। और अगेन आपकी कंडीशन क्या है, x, y और z तीनों ही 1 से बहुत स्मॉल होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए। एक और फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे आप बना सकते हो, क्योंकि कई बार बच्चे ना सिर्फ इस फॉर्मूला को देख के करेंगे मिस्टेक, तो मैं एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, इसी के जैसा है, बस मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, मान लो 1 प्लस एक्स पावर m है इंटू 1 माइनस वाई पावर n 1 माइनस z पावर p है। किसी के पास प्लस साइन है, किसी के पास माइनस साइन है, तो ऐसे में आपको साइन को चेंज नहीं करना है, आपको लिखना है m इंटू एक्स प्लस के साथ है तो आप लिखोगे प्लस mx, फिर n इंटू वाई करेंगे, लेकिन माइनस साइन है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस ny। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस ny, और अगेन p इंटू z है और माइनस साइन है तो मैं लिखूंगा माइनस pz, यानी कि अगर सारे प्लस हैं तो इधर भी प्लस आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे ये प्लस है लेकिन ये दोनों माइनस हैं तो यहाँ एक अप्रोक्सीमेशन में भी इधर प्लस होगा और बाकी दो जगह माइनस होगा, बी केयरफुल। तो हमने जो फॉर्मूला सीखा उसको हम एक जनरल कैलकुलेशन लगाते हैं, हमें कैलकुलेट करना है 97 इंटू 98 कितना होगा, और आप ट्रिक को यूज करके इसका अप्रोक्सीमेट आंसर ओरली भी सॉल्व कर सकते हो बिना पेन पेपर यूज करें। ट्राई करो एक बार आप। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं 97 को लिख सकता हूँ 100 माइनस 3 और 98 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 2। तो इस हिसाब से 100 आप कॉमन ले लो इधर से, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 3 बाय 100, और इधर से भी 100 कॉमन लो तो बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 बाय 100। तो 100 इंटू 100 क्या बन गया बच्चों, 4 जीरो आ गया, 10,000 हो गया, इंटू ये क्या होगा 1 माइनस 0.03 और ये बन जाएगा 1 माइनस 0.02। आपका ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई में कन्वर्ट हो गया, या फिर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई में, तो बस हो गया। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1, सिर्फ इन दोनों को लिखना है हमें, माइनस 0.03 माइनस 0.02, अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है। ऑलराइट, तो ये आपका बन जाएगा 10,000 1 माइनस 0.05, यानी कि 10,000 इंटू 0.95 होगा क्या। ओके, अब 0.95 इंटू 10,000 करो, क्या आएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा आपका 9,500 अप्रोक्सीमेट आंसर है। और अगर आप कैलकुलेटर से एग्जैक्ट आंसर निकालते हो तो कैलकुलेटर वाला आंसर हो जाएगा आपका 9506। तो देखो दोनों आंसर में ज्यादा फर्क नहीं है, आप 9500 में से सिर्फ 6 की वैल्यू से डिफर कर रहे हो, तो ये तो ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, ठीक है।